लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या सोच क्या की थप्पा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। तो इसको लेके बड़ा मारामारी चल रही है, बात को लेकर जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा है चुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रामपुर की समाजवादी कर रही है पूरा ये केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था? नहीं, हमारा जिला हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं, हम अपनी लोकसभा की तहत कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी मसलतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की जबरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयां जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया ना जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान ना हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियां फिर न दी जाएं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो। पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 चुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते, उसका बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियां नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और गालियां नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियां नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरबान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते। 23 जून और 2022 और 5 दिसंबर 2022 को, 23 जून थी ना, 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है, वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का, जो सीमा मुकर्रर की है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नीयत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। उनमें समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो, क्या हो, कल का दिन बाकी है। ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है, तो उसको क्या समझते हैं? उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया, उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं। आपने जैसे कहा कि निर्णय में उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया है, बहिष्कार का। नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देखकर।
रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते। गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये देश दुनिया की बेहतरीन खबरों को पारदर्शिता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।